जज साहब छुट्टी पे चले गए। ठीक है। इसकी वजह से डक्की की बेल के ऊपर समाप्त नहीं हो सकी और बेल एक बार फिर लटक गई है। तो हमने तो जितने भी दोस्तों देखे हैं उनमें ऐसे कोई किसी के इल्म या वो नहीं है इसमें, ये क्लाइंट की अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। बाकी मैं एक बात ज़रूर करूँगा, जब इस तरह का मैटर होता है जिसको पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है और फिर ऐसे इस तरह के केसेस में जो दोस्त मेहनत नहीं करते वो बिल्कुल मैं खुद कहूँगा कि वो पसंद नहीं है। अभी मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, सब दोस्त बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पे एक बात कहता हूँ, तो मैं इस रेस का प्लेयर नहीं हूँ। मेरा जिस चैम्बर से ताल्लुक है उस चैम्बर के लोगों ने कभी किसी से सौदा नहीं मांगा। राउंड होते हैं बेल के सही तरीके से उसको प्रेजेंट करें और अदालत अगर इसका मेरिट के ऊपर सुने तो ये 5 मिनट से ज्यादा का केस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है। नाज़रीन, आज इस जिला कचहरी में हम मौजूद हैं। आज अरूब की पेशी थी और हाई कोर्ट में डक्की का भी एक केस लगा था, जमानत की दरख्वास्त दी थी। उस केस का क्या बना और कमरा अदालत में जज साहब ने अरूब को क्या कहा, ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट रामे साहब मौजूद है, फयाज रामे साहब से पूछेंगे कि क्या ये सारी तफसील है हाई कोर्ट और जिला कचहरी में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर। आज सबसे पहले बताएं कि हाई कोर्ट में डक्की की जमानत की दरख्वास्त थी, आज उसकी हेयरिंग थी, क्या बना उस केस का? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आज जस्टिस श्रीराम सर्वर जज साहब के पास ये लगा हुआ था केस और उसमें अनफॉर्चुनेटली आज जज साहब छुट्टी पे थे। कल से ये बेल कशमकश का शिकार थी। अच्छा। लग ये रहा था कि स्ट्राइक की वजह से डिले हो जाएगी, क्योंकि 27th अमेंडमेंट में लाहौर में जस्टिस शमस महमूद मिर्जा साहब एक सीनियर जज है, बैंकिंग कोड के और कस्टम वगैरह के केसेस देखते थे। सीनियरिटी के हिसाब से 5वें नंबर पे थे। बैंकिंग कोड वगैरह के केसेस देखते थे, बहुत सारे केसेस में उनके पास पेश भी हुए, उनकी अदालत से कोर्ट ऑप्शनल भी मुकर्रर होते रहे। तो बड़े लर्नर्ड जज थे, बड़े ही कह लेंगे काबिल जज थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, उस हवाले से स्ट्राइक थी। तो लग ये रहा था कि हड़ताल की वजह से कोई डिसीजन नहीं आएगा, लेकिन हड़ताल को तो इतना जुडिशरी ने सीरियस नहीं लिया। उसके ऊपर आज हियरिंग हो रही थी केस, जज साहब छुट्टी पे चले गए। ठीक है। इसकी वजह से डक्की की बेल के ऊपर समाप्त नहीं हो सकी और बेल एक बार फिर लटक गई है। अच्छा सर, हमने देखा है कि डक्की के आए दिन जो वकील हैं, वकला हैं, वो चेंज होते रहते हैं। पिछले इमरान चद्दर साहब थे, अब सुनने में आ रहा है कि वो भी चेंज कर दिए गए हैं। क्या वजह है कि किसी जज, किसी वकील के ऊपर कोई एतमाद नहीं है या अपने केस को वो समझ नहीं पा रहे? क्या वजह है समझ? देखिए यार, ये तो क्लाइंट की अपनी सेटिस्फेक्शन होती है, वो किसी को भी वकील करे, चाहे 10 बदले चाहे 15 बदले, जहाँ उसकी सेटिस्फेक्शन होगी उसका राइट होता है। इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जितने भी दोस्त, इतने स्पीडी में चेंज होना आप नहीं समझता ये केस पे असरअंदाज होता है? नहीं, केस पे क्या होना है इसमें, लेकिन ये चीज़ है कि कुछ मामला होंगे, अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो हमने तो जितने भी दोस्तों देखे हैं उनमें ऐसे कोई किसी के इल्म या वो नहीं है इसमें, ये क्लाइंट की अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। बाकी मैं एक बात ज़रूर करूँगा, जब इस तरह का मैटर होता है जिसको पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है और फिर इस तरह के केसेस में जो दोस्त मेहनत नहीं करते वो बिल्कुल मैं खुद कहूँगा कि वो पसंद नहीं है कि मेहनत करें और जो अपनी फीस लेकर उसको हलाल नहीं करते। अभी मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, सब दोस्त बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पे एक बात कहता हूँ। जी सर, करें बिल्कुल आप करें। आप इस केस को फर्स्ट डे से देख रहे हैं और आपकी उनकी फैमिली के साथ आपका बड़ा क्लोज ताल्लुक भी है, ठीक है, आपसे बात भी करते हैं। क्या आपके ऊपर उनकी नजर नहीं गई या आपकी उन्होंने खिदमात हासिल नहीं की? क्या समझते हैं आप? देखिए, ऐसी बात नहीं है, मैं तो इस रेस का प्लेयर भी नहीं हूँ और मैं तो एज ए वॉलंटियर इस केस में काम कर रहा हूँ। डक्की के साथ एक ताल्लुक उसमें बना, तो मैं इस रेस का प्लेयर नहीं हूँ। मेरा जिस चैम्बर से ताल्लुक है उस चैम्बर के लोगों ने कभी किसी सौदा नहीं मांगा। जुल्फकार अली बदर साहब इस लॉ फर्म के हेड हैं और वो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इससे पहले स्पोक्स पर्सन रहे वो बिलावल साहब के, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो कभी उन्होंने ओहदा नहीं मांगा। उनके फादर जंगीर बदर साहब ने कभी ओहदा नहीं मांगा। तो हमारे अंदर वो चीज़ नहीं, हम इस रेस के प्लेयर नहीं हैं। मैं बतौर वकील हूँ या ना हूँ, अपना बेस्ट रोल प्ले करूँगा। हाँ, अगर वो मुझे कोई असाइनमेंट देते हैं तो उनकी मर्जी है। अच्छा, आज हमने देखा है कि डक्की के मैनेजर भी जिला कचहरी में थे, ट्रायल शुरू हो चुका है, अरूब भी थी, आज डक्की को भी पेश किया जिला कचहरी में। और जरा सुभान के बारे में बताएं कि आप उनका केस देख रहे हैं। हाँ, सुभान के केस को मैं ऑफिशियली देख रहा हूँ इंशाल्लाह। उसमें आज मैंने एक एप्लीकेशन दी है 249A की, कि उसके खिलाफ जो चार्ज है वो ग्राउंड लेस है, फर्द जुर्म आयद करने की ज़रूरत नहीं है और वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसको बरी किया जाए। तो वो एप्लीकेशन मैं आपको भी शेयर करूँगा और मेरा आप सब लोगों से ये है कि आप उसका पोस्टमार्टम करें एप्लीकेशन के, बिल्कुल करेंगे, और कंपेयर करें जितने भी वकला इसमें आए हैं, और अगर आपको वो एफर्ट अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। लेकिन मैं डंके की चोट पे ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो एप्लीकेशन दी है और उसमें और बाकी दोस्तों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा मुझे सर, अब आज कमरा अदालत में क्या हुआ? ट्रायल शुरू हो चुका है जिला कचहरी नई भट्टू साहब की अदालत में। अरूब भी पेश थी, डक्की भी वहाँ पे मौजूद था। आज जज साहब ने अरूब को क्या कहा? हाँ, उनके हवाले से उन्होंने ये कहा कि आप बेल करवा कर आए। बेल करवा के उन्होंने तो बेल तो उन्होंने कहा था कि हमें जमानत नहीं चाहिए, इनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। एनसीसीए ने कहा था सेशन कोर्ट में
उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने कहा नहीं चाहिए तो लिखवा के लेकर आए, क्योंकि मेरे पास जो चालान है उसमें तो गुनहगार है। अच्छा, उसमें गुनहगार है, उसमें तो गुनहगार उन्होंने कह दिया हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। देखिए ये जो चालान है ये भी फर्जी सा ही है, इसमें भी कोई ऐसा क्लियर कट नहीं लिखा गया किस बेस पे गुनहगार है। लेकिन अदालत ने कहा कि आपके अगेंस्ट चालान है, आपको बेल करवानी पड़ेगी या फिर आप क्लीन चिट लेकर आए, दोनों में से कोई एक चीज लेकर आएंगे तो फिर है। सर आपको क्या लगता है क्लीन चिट लेके आएंगी या जमानत करवा के आएंगी? यार क्लीन चिट ही मिलनी चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस तो है कोई नहीं, उसके अगेंस्ट एलिगेशन क्या है कि ये अपने शोर के साथ वीडियो में नजर हाँ, और एनसीसी ने कहा कि हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब ही नहीं है। हाँ। इसका ये मतलब है कि इनोसेंट है ये। हाँ सर क्या देखते हैं आने वाले वक्त में कि डक्की का केस कैसा रुख अख्तियार करेगा, डक्की कब तक बाहर आएगा, आप क्या देखते हैं इसको? काफी लंबा प्रोसीजर हो गया, ऑलमोस्ट 100 दिन तो हो ही गए हैं डक्की को अंदर। यार इसमें अगर कोई वकील साहब मेहनत के साथ सही तजर्बाकार दोस्त आए और जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं और अगर उसमें जो ग्राउंड्स होते हैं बेल के सही तरीके से उसको प्रेजेंट करें और अदालत अगर इसको मेरिट के ऊपर सुने तो ये 5 मिनट से ज्यादा का केस नहीं है। सर इसका मतलब कि जितने भी लॉयर्स आए हैं उन्होंने एफर्ट नहीं की, उन्होंने सही केस को परस्यू नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? देखिए उन्होंने बहुत एफर्ट की, मैंने ये कहता कि नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि 5 मिनट बाहर, इसका मतलब एफर्ट नहीं हुई। ये अब हम हाई कोर्ट में देखेंगे जब लीगल टीम आर्गूमेंट पेश करेगी कि बेल ग्राउंड्स क्या थे, फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में 4 से 5 मिनट का वक्त ही होता है और उसमें वही वकील कामयाब होता है जो टू द पॉइंट आर्गूमेंट करता है और जिसका एक एक आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन की अक्कासी करता है। अब नया वकील कौन है? वो एक लेडी लॉयर हैं अमृत साहिबा, जो कि लास्ट में बेल टाइम में अपीयर हुई थी, वही डक्की का केस हाई कोर्ट में देखेंगे। आज भी हमने देखा कि एक नए वकील ने जिला कचहरी में अपना वकालतनामा जमा करवाया। ये मेरा ख्याल उन्हीं के एसोसिएट थे, उन्हीं के लीगल टीम का हिस्सा थे। आज आगे जो डक्की का केस लगेगा जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत में, क्या देख रहे हैं कि कब तक वो केस लगेगा और डक्की कितने दिन में आपको लगता है कि बाहर आना जरूरी है इसका? यार विजन बी की ये बेल फिक्स हो जाएगी और अगर मेरिट पे इस केस को सुना जाए तो ये 5 मिनट का केस है। मैंने आपको बताया कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। नाज़रीन ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट फयाज रामी साहब, उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी वकला जो थे उसको अगर सही तरीके से लड़ते तो डक्की इस टाइम बेल की सलाखों से बाहर होता। इसको केस को सही परस्यू नहीं किया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा चांस है कि डक्की बहुत जल्द बाहर होगा। हसन शहबाज को कहते हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।